हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाज़ार के ज्ञानी में। दोस्तों, एक ऐसी खबर आ रही है जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है हमारे आने वाले दिनों में। ये खबर है TCS कंपनी के शेयर बायबैक के डिसीजन की। खबर ये है कि 7 अक्टूबर यानी कि आज TCS बोर्ड मीटिंग के दौरान TCS की मैनेजिंग बोर्ड ये डिसीजन लेगी कि वो शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बायबैक करेगी और इसी खबर की वजह से आज TCS के शेयर्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। आज के ट्रेड में TCS के शेयर्स ने लगभग 7.55% के इंक्रीमेंट को दर्ज किया है। ये केवल एक दिन के ट्रेड के लिए है और TCS शेयर्स की स्टार्टिंग प्राइस यानी 2615 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अब हमें समझना ये है कि TCS ऐसा क्यों कर रही है, क्या सीक्रेट है TCS के शेयर बायबैक के पीछे, और कहीं ये शेयर प्राइसेस को पंप अप करने के लिए तो न्यूज़ को नहीं फैलाया जा रहा है। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। और अगर आप हमारी लिंक से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट और लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज। और आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए दी हुई लिंक को क्लिक करिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, इस न्यूज़ को समझने के लिए आपको 2014 में जाना पड़ेगा, जब अमेरिकन कंपनी एपिक सिस्टम ने TCS पे इस बात पर केस कर दिया था कि TCS के एम्प्लॉय ने इलीगली एपिक सिस्टम के सॉफ्टवेयर कोड्स को एक्सेस किया है और उसका डुप्लीकेट भी TCS ने बनाया है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मामला था जिसमें 2016 में पहला फैसला आया था और TCS को $980 मिलियन का फ़ाइन लगाया गया। लेकिन इसके बाद अलग अलग कोर्ट्स में अपील करके TCS ने ये फ़ाइन 4,020 मिलियन तक पहुंचाया, जिसमें से $140 मिलियन कंपनसेटरी फ़ाइन था और $280 मिलियन प्यूनिटिव फ़ाइन था। लेकिन अगस्त 2020 में एक और फैसला आया जिसमें प्यूनिटिव फ़ाइन को भी निकाल दिया गया और सिर्फ $140 मिलियन का कंपनसेशन फ़ाइन ही रखा गया। TCS का इस मामले में कहना ये है कि उन्होंने कोई भी IP थेफ्ट नहीं किया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। TCS के ऊपर पहले भी ऐसे आरोप आगे लगाए गए हैं। वो किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद उसी कंपनी का कॉपी डिज़ाइन करके मार्केट में बेच रहे थे। 2019 में कंप्यूटर साइंस कॉर्प CTC ने भी TCS को कोर्ट में यही वजह से घसीटा था। पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि TCS इस मामले में एक हैबिचुअल ऑफेंडर जैसा बिहेव कर रही है। US के IP रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो पहले भी US सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के IP राइट्स के लिए को लेके बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखा चुके हैं। इसलिए इस बार अगस्त 2020 में जब ये $140 मिलियन वाला फैसला आया तो सबको लगा कि ये एक झटका हो सकता है TCS के लिए। लेकिन झटके से तो शेयर प्राइस गिरने चाहिए, फिर बढ़ कैसे रहे हैं? पूरा खेल यहीं पर है। सेबी ने इससे पहले TCS को ये वार्निंग दी थी कि वो अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में इस केस के बारे में कहे और इसके लिए अपना प्रोविज़न बनाए। यही वजह है इस बार 7 अक्टूबर को क्वार्टरली रिजल्ट में TCS लगभग 1218 करोड़ रुपीस को प्रोविजंस के तरह अलग रखेगी और वो भी EPI सिस्टम के केस के लिए। ये कंप्लाइंस को फॉलो करने के लिए लिया जाने वाला पहला स्टेप है और इसी वजह से शायद वो शेयर्स को बायबैक इनिशिएट करने के बारे में डिसीजन लेगी 7 अक्टूबर को, यानी कि आज। जी हाँ, अब तक शेयर्स का बायबैक हुआ नहीं हुआ ऐसी श्योरिटी है कि शेयर्स को बायबैक किया ही जाएगा, लेकिन बोर्ड के मीटिंग में ऐसे डिसीजन लिया जा सकता है और इसी न्यूज़ से शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि 2018 में भी TCS ने ऐसे ही शेयर्स खरीदे थे और 18,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे। इसलिए शायद इन्वेस्टर्स को ये लगा होगा कि इस बार वो ये मौका नहीं खोना चाहते पैसा कमाने का, क्योंकि अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो पैसा तो डेफिनेटली मिलना है। कितना मिलेगा, इसके चक्कर में शेयर्स के लेन देन के वॉल्यूम बढ़ गया है और शेयर्स के भाव लगभग 8% तक ऊपर गए हैं।
लेकिन क्या आपको अभी ख़रीदना चाहिए? TCS के सेल कॉल सिर्फ फॉलिंग ट्रेंड पे कहा जा रहा है। देश के एक नंबर IT कंपनी है, लेकिन एपिक सिस्टम वाले केस में अब तक उनके एक्शन से ऐसा ही लग रहा है कि शायद उन्होंने $140 मिलियन का अमाउंट पे करना होगा, और अगर ये हुआ तो TCS के शेयर्स में गिरावट आ सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर US कोर्ट में फाइनल हियरिंग में TCS हार गई और उनको $140 मिलियन कंपनसेशन देना पड़ा, तो फिर फ्यूचर में TCS US बिजनेस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेगी। और अगर ये हो गया तो फिर TCS का पूरा बिजनेस क्लाइंटेल ही खतरे में आ जाएगा। ये एक खतरे की घंटी हो सकती है TCS के लिए, लेकिन अगर आपको इंट्राडे में पैसे कमाने हैं तो राइजिंग ट्रेंड पर ध्यान दीजिए, और अगर कल मार्केट के स्टार्ट होते राइजिंग ट्रेंड होता है तो फिर पैसा लगा देना गलत नहीं होगा। लेकिन न्यूज़ पे ध्यान रखिए और देखिए कि कुछ नया डेवलपमेंट हुआ तो, और 7 अक्टूबर के TCS के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के तरफ से अच्छे से ध्यान दीजिए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ शेयर मार्केट की ऐसे ही अपडेट जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।